आज की डेट में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल BIPV सोलर पैनल जो कि विंडोज पर लग जाते हैं किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के, और ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल जिनके आर पार आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है लेने। ये सारे के सारे गिमिकी सोलर पैनल्स हैं। इनकी एफिशिएंसी भी कम है, साथ में ये प्रैक्टिकल यूजेज में भी खरे नहीं उतरते। और इनके साथ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल या इन्हें हम पॉली सोलर पैनल भी कह देते हैं, इन्हें भी 2024 में लेना वर्थ नहीं है। इसीलिए इनके बारे में बात करके इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और BEE लेबल्ड स्टार रेटिंग वाले सोलर पैनल भी आज की डेट में मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और आज की डेट में BEE लेबल अपने पैनल पे लगाना कंपनीज को अनिवार्य नहीं है, उनको छूट मिली हुई है। वो लगाना चाहे तो लगाए, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज ये लेबल अपने पैनल्स पे लगा ही नहीं दी, ताकि आम आदमी के सामने उनकी पोल खुल ही ना पाए कि उनका पैनल उतना इफेक्टिव है भी या नहीं। और 2024 में अपने लिए एक बेस्ट सोलर पैनल खरीदने से पहले ये पॉइंट जरूर चेकआउट कर लें कि वो ALLM अप्रूव्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म है, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई सोलर पैनल लगेगा तो वो ALLM अप्रूव्ड होना चाहिए। और आप भी अपने लिए कोई सोलर पैनल लें, इसी वजह से इस बात को जरूर चेक करें कि वो ALLM अप्रूव्ड हो। और इसके साथ वो BIS अप्रूव्ड भी होना चाहिए। आपने काफी अप्लायंसेस अपने घर में देखे होंगे, उनको BIS सर्टिफिकेट मिला होता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उसी अप्लायंस को मिलता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित नॉर्म्स है उनको फॉलो करता है, उसी अप्लायंस को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो सोलर पैनल लें उसे BIS सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। और सब्सिडी सिर्फ DCR पैनल्स पे ही अवेलेबल है, नॉन DCR पैनल्स पे अवेलेबल नहीं है। अब ये DCR क्या होता है? DCR वो सोलर पैनल होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स सोलर पैनल के वो इंडिया में बने हो, कुछ भी इंपोर्ट ना हुआ हो, उसी पे आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। अगर उसका एक भी कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट हुआ है तो वो नॉन DCR कैटेगरी में आ जाता है, उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलती। बट DCR वालों में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि वो चाइना के सोलर पैनल से कॉस्ट के मुकाबले में कंपीट नहीं कर पाते, थोड़े से महंगे देखने को मिलते हैं। इसी वजह से अगर ये थोड़े से कॉस्ट में ज्यादा भी हैं तो सब्सिडी उस पर मिल जाती है। इस वजह से आपको ऑल एंड ऑल बराबर ही देखने को मिलेगा, नॉन DCR वाला भी और DCR वाला भी। और मार्केट में N टाइप और P टाइप सोलर पैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से वाला बेटर है। तो सीधी सीधी बात कहें तो N टाइप सोलर पैनल बेटर रहता है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इनकी लाइफ लंबी होती है P टाइप के सोलर पैनल से। साथ में समय के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम करने लग जाता है सोलर पैनल। तो N टाइप वाले में आपको कम डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी, यानी कि समय के साथ ये उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लो नहीं करेगा जितना आपका P टाइप वाला करने लग जाएगा। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए N टाइप का सोलर पैनल ही रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं 2024 में आने वाले बेस्ट सोलर पैनल्स इन इंडिया। पर इससे पहले अगर ये वीडियो आपको यहां तक थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस अपने खुद के चैनल टेक्निकल सेल्समैन को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो नाउ नंबर 5 पे जो सोलर पैनल आता है वो है मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल। इसके अंदर सोलर सेल्स को हाफ कट कर दिया जाता है बीच में से बाय लेजर मैकेनिज्म। उसकी वजह से काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होता है इसके अंदर, और साथ में अगर इनका हाफ पार्ट कवर्ड भी है ना किसी शैडो की वजह से, कोई घर के पास पेड़ है या फिर कोई स्टैंड लगा हुआ है जिसकी वजह से शैडो आ रही है, तो हाफ पार्ट कवर्ड है बट हाफ एक्सपोज है सनलाइट में, तो वो हाफ पार्ट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। बट जो नॉर्मल मोनोपर्क सोलर पैनल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती अगर शैडो पड़ रही हो, बट इसके हाफ पार्ट में भी अगर शैडो पड़ रही होगी तो बाकी का हाफ पार्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। काफी बार देखा जाता है जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना सोलर पैनल की, उनके ऊपर हेयर लाइन क्रैक्स आते हैं, जैसे हमारे बाल है ना बिल्कुल पतले फाइन क्रैक, आंखों से नहीं हम देख सकते, उन्हें हेयर लाइन क्रैक्स बोलते हैं। वो आपको हेयर लाइन क्रैक्स उसके ऊपर पड़ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, बट वो सोलर पैनल की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है उसको कम करते हैं। जो हेयर लाइन क्रैक्स इसके अंदर जो पड़ते हैं उसके चांसेस भी बहुत कम है मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल के साथ। और इसकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है 20 to 20.5% की। ये आपको लगभग 400 से 450 वॉट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको 1 किलो वॉट का यूनिट लगाना है तो आपके लगभग 3 पैनल इसमें लगेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। 2024 में करंटली इसकी कीमत चल रही है 22 रुपए से लेके 25 रुपए पर वॉट। नाउ नंबर 4 पे आता है मोनोपर्क हाफ कट
M10 यानी कि मल्टी बस बार सेल टेक्नोलॉजी के साथ ये लेस है। ये M10 वाला सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंट है मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल से। ये आपको 20 से 21% तक की एफिशिएंसी देता है, जहां की मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल सिर्फ आपको 20 से 20.5% की दे रहा था। 0.55 का भी अगर परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है वो काफी ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 530 वॉट से लेके 560 वॉट तक की, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो 2 पैनल में ही काम बन जाएगा आपका। ज्यादा छत पे आपकी जगह नहीं लेने वाला, कम स्पेस में ही ये ज्यादा एफिशिएंट आपको वर्क देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी फिलहाल 2024 में कीमत आपको देखने को मिलती है 22 रुपए से लेके 25 रुपए पर वॉट की। मतलब कि इसकी M10 वाले की कीमत और नॉन M10 वाला जो था हमारा, दोनों की कीमत आइडेंटिकल ही आपको देखने को मिलती है। स्टेट बाय स्टेट वहां थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली इनकी कीमत आइडेंटिकल ही आपको देखने को मिलेगी। अब नंबर 3 पे आता है मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल विद M10 टेक्नोलॉजी। अब बायफेशियल का क्या मतलब होता है, जो बाकी सोलर पैनल होते हैं इनके नीचे शीट लगी होती है, ऊपर की तरफ सोलर पैनल होता है बट नीचे शीट होती है, बट बायफेशियल में ऊपर भी सोलर पैनल होता है और नीचे भी सोलर पैनल देखने को मिलता है। जो सोलर पैनल के नीचे जमीन होती है, जब सनलाइट वहां जाके लगती है, वहां से बाउंस बैक होकर वापस सोलर पैनल पे वो स्ट्राइक करती है, जिस वजह से उसको सनलाइट ज्यादा मिलती है, ऊपर से भी मिल रही है, नीचे से भी सनलाइट वो ले रहा है, जिस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। इस सोलर पैनल के साथ आपको एफिशिएंसी देखने को मिलती है 21% की। 21% पर ये देता है नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर बायफेशियल इफेक्ट को इसके साथ जोड़ दिया जाए तब आपको ये 23 से 24% तक की एफिशिएंसी देता है, जो कि काफी अच्छी एफिशिएंसी है इन 2024। बट बायफेशियल इफेक्ट को इफेक्टिवली वर्क कराने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपके बाकी सोलर पैनल है वो 3 से 4 फुट भी ऊपर लग जाएंगे जो छत है हमारी उससे, और इंक्लाइन लगे होंगे तो अच्छी तरह से काम करेंगे। बट अगर बायफेशियल को वर्क कराना है इसके अंदर, तब आपको इसको 9 से 10 फीट की हाइट पे इंक्लाइंड लगाना पड़ेगा। उतना डिस्टेंस होगा तभी लाइट प्रॉपरली बाउंस बैक होगी, जमीन पे लगने के बाद इनके ऊपर जाएगी और ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। प्लस जो आपकी नीचे की सरफेस है, जो छत है, छत का जो कलर होना चाहिए व्हाइट हो या कोई ब्राइट कलर हो। प्रॉब्ली आप व्हाइट ही लेके चले, क्योंकि व्हाइट हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो ब्लैक और डार्क कलर होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है ताकि मैक्सिमम लाइट जमीन पे लगने के बाद बाउंस बैक हो और सोलर पैनल के ऊपर जाए पीछे से भी, जिस वजह से उससे ज्यादा सनलाइट मिले और वो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे। इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 530 वॉट से लेके 560 वॉट इन नॉर्मल कंडीशन। बट अगर बायफेशियल इफेक्ट को इसके साथ ऐड ऑन कर दिया जाए तब इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बन जाती है अप टू 700 वॉट। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो 21 रुपए पर वॉट आपको फिलहाल इसकी कीमत देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के सोलर पैनल पे। ये आता है टॉपकॉन सोलर पैनल। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिलहाल जो इंडिया में मिल रही है इन 2024। ये अवेलेबल है ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर और जबरदस्त एफिशिएंसी के साथ आता है। इसके अंदर आपको M10 और M12 आपको सेल देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं M10 और M12 के बारे में। सबसे पहले M10 में आपको जो डायमेंशन देखने को मिलती है सेल की, वो आ जाएगी 182 बाय 182 सिंगल सेल की डायमेंशन इन mm। और अगर M12 की बात करें तो आपको 210 बाय 210 mm देखने को मिलती है सिंगल सेल की डायमेंशन, यानी कि जो M12 जो सेल है वो बड़ा है साइज में। इसका एक पैनल जो M12 का होगा काफी बड़ा होगा, जिसकी वजह से कम पैनल में ही आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। और साथ में इसके अंदर सबसे खास बात है, ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। इसके अंदर आपको जैसे समय के साथ साथ डिग्रेडेशन होने लग जाती है ना, जो सोलर पैनल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं, थोड़े थोड़े डिटीरियोरेट होने शुरू हो जाते हैं। बट ये ऐसा नहीं होगा, इनके अंदर डिग्रेडेशन नहीं देखने को मिलती। डिग्रेडेशन तो आनी ही है किसी भी सोलर पैनल में हो, बट इनके अंदर कम देखने को मिलेगी बाकी सोलर पैनल्स के मुकाबले। टाइम के साथ ये उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी नहीं लग जाएंगे जितने बाकी सोलर पैनल करने लग सकते हैं। इस वजह से ये काफी एफिशिएंट हो जाते हैं। इसकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी 22 से लेके 23% तक। M10 के साथ पावर ये प्रोड्यूस करता है 560 से लेके 580 वॉट्स तक की, और M12 के साथ ये प्रोड्यूस करता है 650 से लेके 700 वॉट्स तक की
पावर को। और इनकी फिलहाल 2024 में कीमत देखने को मिलती है 24 रुपीज से लेकर 25 रुपीज पर वॉट। और मुझे मालूम है ये जितने सोलर पैनल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिटेल शेयर कर रहा हूं, उनको याद रखना मुश्किल है या कॉपी पेन लेके लिखना पड़ता है और बाद में अगर वापस से वीडियो देखनी हो वो और झंझट भरा काम है। तो डोंट यू वरी, आप अपने खुद की वेबसाइट टेक्निकल सेलमैन पे जा सकते हैं और जैसे ही आप आर्टिकल पे जाएंगे आपको स्टार्टिंग में कंपैरिजन चार्ट दिखाई देता है। जितने भी सोलर पैनल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वीडियो में, सभी का आपको डिटेल दिखाई देगा, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, मार्केट में फिलहाल 2024 में क्या उनका रेट चल रहा है, अमाउंट क्या चल रही है, हर एक चीज डिटेल में वहां पे आपके साथ शेयर करी है। और साथ में इंस्टॉलेशन के टाइम आपको किन चीजों का ध्यान देना है वो भी शेयर किया है। A to Z डिटेल आपको उस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। साथ में इस आर्टिकल का आप मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, मोबाइल कंपैटिबल है, आप मोबाइल पे भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, वहां आप क्लिक करेंगे, आप गूगल पे पहुंचेंगे, आपको पहला आर्टिकल जो दिख रहा होगा वो हमारा ही आर्टिकल होगा, उसे आप क्लिक करिए, आप आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे, उसे आप फिर फर्दर चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जितना इजी हो सके हमने बनाने की कोशिश करी है। अब बढ़ते अपने नंबर 1 सोलर पैनल पे जो इंडिया में अवेलेबल है इन 2024। ये भी है टॉपकॉन, बट ये है बायफेशियल सोलर पैनल। टॉपकॉन बायफेशियल सोलर पैनल आपको M10 और M12 दोनों में अवेलेबल है। इसके अंदर एफिशिएंसी जो आपको मिलने वाली है विदाउट बायफेशियल इफेक्ट वो मिलती है 22% से लेकर 23% तक की, बट बायफेशियल इफेक्ट के साथ वो मिलेगी आपको 25% से 26% तक की, जो कि शानदार एफिशिएंसी है। M10 सेल के साथ ये प्रोड्यूस करता है 560 से लेकर 580 वॉट तक की पावर जनरेशन। साथ में अगर इसका बायफेशियल इफेक्ट को लगा दिया जाए तो 700 वॉट से लेकर 800 वॉट तक की पावर को ये जनरेट करता है M10 सेल के साथ। M12 सेल के साथ ये प्रोड्यूस करता है 650 वॉट से लेकर 700 वॉट तक की विदाउट बायफेशियल इफेक्ट, बट बायफेशियल इफेक्ट के साथ ये प्रोड्यूस करता है 800 वॉट से लेकर 900 वॉट तक की पावर को। मोर पावर जनरेशन का मतलब है आपको नंबर ऑफ सेल कम लगाने पड़ेंगे। आपकी छत पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल्स लग गए तो जगह ही ऐसा लगने लगे यार कितना कुछ लगा दिया है। आप सोच के देखिए आपको कितनी ज्यादा पावर जनरेशन इसके साथ मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो फिलहाल 2024 में इसकी कीमत मिलती है 25 रुपीज से लेकर 28 रुपीज पर वॉट की। और किसी भी सोलर पैनल को खरीदने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रख लें, सोलर पैनल का पूरा सेटअप बनाते वक्त एक ही वेंडर से आप खरीदिएगा। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा काफी लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने सोलर पैनल किसी और वेंडर से ले लिया, सोलर बैटरी किसी और से, सोलर इन्वर्टर किसी और से, कंट्रोलर किसी और से। उसके बाद क्या हुआ, सोलर पैनल में कुछ प्रॉब्लम आई, सर्विस के लिए बुलाया तो बोलता है नहीं नहीं सोलर पैनल तो ठीक है, आपका इन्वर्टर खराब है। तो लोग ऐसा करते हैं सर्विस के टाइम पे, सर्विसमैन आपकी प्रॉपर आके सर्विस नहीं करेगा, आप परेशान रहेंगे। एक वेंडर से लिया होगा या फिर एक कंपनी का पूरा सेटअप लगाया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप बुलाएंगे टेक्नीशियन को, बोलेंगे प्रॉब्लम आई है चेक कर लो, वो आपको टरका नहीं सकता कि नहीं नहीं इन्वर्टर की वजह से आई है, ये बैटरी की वजह से। क्यों? या तो उसी ने सारा सेटअप बनाया हुआ है या फिर एक ही कंपनी के सारे कंपोनेंट्स है, जिस वजह से वो कह नहीं सकता कि ये चीज खराब है वो खराब है। उसको सही करके आपको देके जाना ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस बात का प्लीज खासा ध्यान रखिएगा। और सोलर पैनल को प्लेस करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो सोलर पैनल की प्लेसमेंट सही नहीं होगी तो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करके दे पाएगा, उतनी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएगा। सोलर पैनल का जो पूरा फ्रेम होगा वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखिएगा। जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना रिजिडली सोलर पैनल को वो पकड़ के रख पाएगा। नंबर 2, सोलर पैनल के ऊपर किसी टाइप की शेडो ना आ रही हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई आसपास बिल्डिंग हो उसकी शेडो आ रही है नहीं, पेड़ है उसकी शेडो आ रही है नहीं, उसके ऊपर पूरी तरह से लाइट पड़नी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए उसका एक एक सेल। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ सोलर पैनल। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इस वजह से साउदर्न डायरेक्शन में अगर उसको फेस करते हुए सोलर पैनल आप लगाएंगे यानी फेसिंग टुवर्ड द साउथ, वो एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, सनलाइट उसके ऊपर प्रॉपरली आने वाली है। और इंस्टॉलेशन एंगल का ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ज्यादातर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। जो इंस्टॉल करने वाला एक टेक्नीशियन आते हैं वो भी बताते नहीं है कि जी एंगल कितना इंपॉर्टेंट है आपके एरिया के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, पंजाब में, हिमाचल में या उत्तराखंड में रह रहे हैं तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक के एंगल पे, इंक्लाइंड एंगल पे आपको लगाना चाहिए
चाहिए अपना सोलर पैनल। और अगर आप राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में रह रहे हैं तो आपका सोलर पैनल का जो एंगल होगा वो होगा 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का। गुजरात, एचपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में रह रहे हैं तब आपके सोलर पैनल का एंगल होगा 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का। और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, इन स्टेट्स में अगर आप रह रहे हैं तो आपका जो सोलर पैनल का एंगल होगा वो होगा 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक का। और इसके साथ मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ रेफरेंस लिंक भी ऐड किए हैं। Amazon के एफिलिएट रेफरेंस लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके वारी और लूम सोलर कंपनी के सोलर पैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये एन टाइप के सोलर पैनल हैं जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं। आप वहां पे प्राइस और बाकी डिटेल को रेफरेंस के तौर पे चेकआउट कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। बट मैं ये चीज को रिकमेंड करूंगा आज की डेट में 2024 में इट्स बेटर अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, क्योंकि वहां पे आप 1 to 1 वेंडर को जानते हैं। कल को कोई प्रॉब्लम आती है आप उसे डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं। थोड़ा कहते हैं हम आंख की शर्म भी होती है, उसको अगर आप बुलाएंगे वो आएगा। आज की डेट में इट्स बेटर अगर आप ऑफलाइन ही खरीदिए। मैंने आपको फिर भी रेफरेंस लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि एन टाइप के सोलर पैनल फिलहाल कितनी वोल्टेज के कितने प्राइस में आपको देखने को मिल रहे हैं, ताकि आपको एक जनरलाइज आइडिया मिल सके। तो आज की वीडियो को रख रहे हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। स्टिल अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसी वक्त आंसर मिल जाएगा। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं टेक्निकल सेल्समैन, आपसे ले रहा हूं अलविदा। जय हिंद।